हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस बारे में बात करने वाली हूँ वो है हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि अभी अभी मतलब कि मुझे मेडिसन का रिएक्शन हुआ था, मतलब हाल फिलहाल ही। और मेरी हालत एकदम से अचानक से ख़राब हो गई थी, तो मैं आज इसी पर ही बात करूँगी क्योंकि हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अ लाइफ। और अगर आप ऐसी सिचुएशन से गुजरते हो तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए। मुझे मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हेल्थ इशू रहे हों या फिर कोई भी हम ऐसे मेडिकल स्टोर से कोई भी मेडिसिन ले लेते हैं तो हमें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। हेलो, माय नेम इज़ अनीता और मैं हिमाचल के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ी सी बीमार थी, मतलब मुझे खांसी जुकाम था और जिसके लिए मैंने कभी मेडिसिन नहीं खाई थी। फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने मेडिसिन ली, वो भी मेडिकल स्टोर से। और जैसे ही मैंने उस मेडिसिन को खाया, मतलब मैंने फॉर्चुनेट था ये, मतलब कि मैं लकी हूँ कि मैंने दिन में खाई थी ये मेडिसिन। जैसे मैंने दवाई ली उसके 5 मिनट के बाद ही मतलब ऐसा अजीब सा फील हुआ, जैसे मेरी जीभ में झंझनाहट सी हुई। और मेरे लिप्स जो थे ऐसे लग रहे थे मुझे कि स्वेल हो गए हैं एकदम से, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने पानी पिया थोड़ा सा और फिर मुझे ऐसे 5 मिनट के बाद ही ऐसे लगने लगा कि मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई और मुझे चक्कर से आ रहे हैं, मतलब अनकॉन्शियस सा फील हो रहा है। और फिर मैं डर गई, मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया कि मम्मा आ जाओ, मुझे कुछ हो रहा है। और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया, दिमाग में ही नहीं आ रही थी चीज़। तो मेरी मम्मा ने पूछा कि तुमने मेडिसिन खाई? मैं क्या हाँ। तो मम्मी बोलती है कि ये रिएक्शन हो गया है। फिर चलो जल्दी से हम सब मतलब मैं लकी हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरे घर से 15 मिनट के डिस्टेंस पर ही हॉस्पिटल है। तो हम हॉस्पिटल चले गए जल्दी से ही। और फिर हमें टाइमली डॉक्टर भी मिल गया। डॉक्टर ने जब मतलब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें क्या करना चाहिए, जो फर्स्ट स्टेज होती है कि हम क्या कर सकते हैं घर में, क्योंकि कईयों के घर काफ़ी दूर होते हैं, डिस्टेंस होता है। तो हम क्या कर सकते हैं उस टाइम पे? सबसे पहले जो मेडिसिन आपने खाई है उसको बाहर निकालो। तो उसके लिए आपको पानी पीना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। और अगर नहीं आपको वोमिट आ रहा है और कुछ नहीं हो रहा है तो आप फिंगर डाल के उस मेडिसिन को बाहर निकालें, जितना जल्दी हो सके उतना बाहर निकालें। क्योंकि मैं लकी थी तो 15 मिनट की डिस्टेंस पर हमारे इधर हॉस्पिटल है, तो हम जल्दी से हॉस्पिटल चले गए। डॉक्टर ने भी सेम ही प्रोसीजर किया कि पहले मेडिसिन निकालो, उसके बाद मैं मतलब इंजेक्शन दूंगा। और मैं मेडिसिन जो मैंने खाई थी मैं प्रॉपर लेकर गई थी हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने वो मेडिसिन देखी थी, तो उन्होंने मुझे पहले वोमिट करने के लिए बोला उन्होंने। फिर मैंने वोमिट वगैरह किया, उसके बाद उन्होंने मुझे 2 इंजेक्शन लगाए। फर्स्ट बाजू पर था, दूसरा बैक में था। उसके बाद मतलब कि मुझे जो चक्कर से आ रहे थे ना, जैसे मैंने वोमिट किया तो चक्कर जो आ रहा था वो रुक गया। जो हार्ट बीट बहुत फास्ट, मतलब इतनी फास्ट थी कि मैं बता नहीं सकती कितनी फास्ट थी। ऐसा लग रहा था कि बस मतलब कुछ हो ही जाएगा, मैं तो आज मतलब ख़त्म हूँ। इस हालत में ऐसी कंडीशन थी मेरी। तो ये किसी के भी साथ हो सकता है। अगर आपके सराउंड ऐसा होता है या आपके किसी रिलेटिव में ऐसा होता है तो फटाफट से यही काम करें। और फिर उसके बाद मुझे इंजेक्शन लग गए और डॉक्टर ने फिर मुझे मेडिसिन वगैरह दिए। और मुझे ना उस रिएक्शन के बाद जो थे वो मतलब पैचेस हो गए थे पूरी बैक पर, मतलब जो गर्मी से मतलब उस रिएक्शन से पैच पड़ गए थे। तो डॉक्टर ने वो मेडिसिन दी मुझे, हल्के से फीवर की मेडिसिन दी। उन्होंने मुझे सिर्फ इतना ही कहा कि जब तक फीवर ना आए ज़रूरत नहीं है लेने की। अगर मतलब इग्नोर कर सकते हो तो करो, मतलब मेडिसिन मत लो, अपने आप भी मतलब कई बार ठीक हो जाता है फीवर। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि कभी भी लाइफ में चाहे जो मर्जी हो जाए मेडिकल स्टोर से कभी मेडिसिन ना लो। मुझे इस टॉपिक पर बात करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 2 दिन के बाद जब मेरा इंसिडेंस हुआ उसके 2 दिन बाद ही हमारे ही गांव में किसी और लड़की को भी ये हुआ। उन्होंने भी मेडिकल स्टोर से ऐसे रैंडम केमिस्ट से ही मेडिसिन ली थी और उन्होंने भी वो मेडिसिन खाई थी एक्चुअली, और उन्होंने रात को खाई थी। तो उन्हें हॉस्पिटल तो ले गए लेकिन वो लेट हो गए थे एक्चुअली में। तो अब वो लड़की हॉस्पिटलाइज है, मतलब 4-5 दिन हो गए हैं ना, उसे कॉन्शियसनेस है कुछ भी।
और बात भी नहीं कर रहे हैं और अभी तक एडमिट है हॉस्पिटल में। तो मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि अगर ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में कुछ भी कोई भी टॉपिक नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो अवेयरनेस होना ज़रूरी है, सबको इस बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट प्राइमरी मतलब फर्स्ट स्टेज पर हम क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से, ये बात तो सबको ही पता होनी चाहिए। तो प्लीज़ अगर ऐसा कभी हो, अचानक से ही हो, क्योंकि किसी को नहीं पता, मुझे आज से पहले कभी भी कोई मेडिसिन रिएक्शन नहीं हुआ या कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। मतलब होता है ना एक कि अचानक से हो गया, सरप्राइज ही हो गया, आप वो वाला सीन था मुझे कि अरे यार ये क्या हो गया, कैसे हो गया, सोचा नहीं था। मुझे तो डांट पड़ रही थी कि ऐसे ही क्यों मेडिसिन खा ली केमिस्ट से, बट हम ले लेते हैं छोटे मोटे फीवर के लिए, कौन हॉस्पिटल जाए, तो हम ऐसे ही उठा के खा लेते हैं कुछ भी। तो फर्स्ट थिंग कभी ना खाएं ज़िंदगी में। और ये जो होती है कोल्ड की, स्पेशली कोल्ड और स्नीजिंग की, तो कभी ना लें मेडिसिन, क्योंकि जिसको ये हुआ है उसने भी सेम ही गलती की थी। उनको शायद थोड़ा बहुत फीवर था और उन्होंने वो फीवर के लिए खा ली थी मेडिसिन, और सेम थिंग रिपीट हो रही है, क्योंकि आजकल सॉल्ट में भी प्रॉब्लम होती है, मेडिसिन भी मतलब डुप्लीकेट ही आती है, या कुछ भी कह सकते हो आप। तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। और अभी भी मतलब कि अगर आप, जैसे आपको इंजेक्शन दे देते हैं, तो आप कब तक आपको ऐसा मतलब फील होता है, डॉक्टर कहते हैं कि प्रॉपर तरीके से रेस्ट करो, और होनी भी चाहिए। क्योंकि जब मुझे इंजेक्शन मिला था मुझे बहुत ठंड लग रही थी, इतनी ठंड थी कि मैं आकर रज़ाई में सो गई थी। लेकिन उसके बाद मुझे रज़ाई में हीट मतलब गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल उठ के चले जाओ या रज़ाई फेंक दो, नहीं, वो गर्मी लेनी है, क्योंकि वो गर्मी ही है जो हील करती है आपकी बॉडी को। आपके मतलब जिस तरीके से आपकी बॉडी इन्फेक्ट हुई होती है उस तरीके से आपको वो हीट ही हील करती है। तो मैं एटलीस्ट कोई 7-8 घंटे के बाद ठीक हुई थी, और स्पेशली मैं तब ठीक हुई थी जब मैंने नींद ली थी। तो अगर आपको इंजेक्शन लग गया हो तो उसके बाद आप ज़रूर सोएं, आपको अच्छी खासी नींद आनी चाहिए। और इतना ज़्यादा पसीना आता है ना उन इंजेक्शन को लेकर कि आप सोचेंगे नहीं कि आपको रजाई के अंदर के भी इतना पसीना, आपको लगेगा कि अरे ऐसे आता है ना पसीना जैसे कि आप वर्कआउट करके आए हो, अभी अभी जिम से निकल के आए हो, इतना ज़्यादा पसीना आता है। पर आपको अपना मुंह बाहर नहीं निकालना है रजाई से, तभी आप ठीक होंगे। फिर मैंने कुछ खाया भी नहीं था उस टाइम पर, जब तक मुझे लगा नहीं कि हाँ भाई मैं प्रॉपर तरीके से ठीक हो गई हूँ, या फिर अब मैं कुछ खा सकती हूँ। तो मैंने बिल्कुल 6-7 घंटे के बाद खाया था, जब मुझे बेटर फील हुआ थोड़ा सा कि ठीक है अब, मतलब जो झंझनाहट सी होती है ना बॉडी में, वो नहीं हो रही होती है, तो आप थोड़ा बेटर फील करते हो। और उसके बाद तो मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई, इवन जो मुझे डॉक्टर ने दी थी मैंने वो भी नहीं खाई। मैंने खुद की बॉडी को हील होने दिया अपने आप नेचुरल वे में। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, आपको अलर्ट रहना है, और जल्द से जल्द मतलब वो जो मेडिसिन खाई होगी, क्योंकि मेडिसिन एक तरीके का आपकी बॉडी रिएक्ट क्यों की, क्योंकि वो जहर का काम कर रही थी उस टाइम पर आपकी बॉडी के लिए, वो आपकी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं थी। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कई बार होता है कि मेडिसिन सही नहीं होती है, या फिर जितनी डोज आपको चाहिए वो उतनी होती नहीं है, या फिर हो सकता है कि सॉल्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तब हो जाता है ऐसा। हम बच्चों के लिए बहुत अलर्ट रहते हैं कि हम कोई उन्हें गलत मेडिसिन ना दें, लेकिन खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा अलर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि जो मैंने फील किया है ना, इट्स लाइक अ डेथ। मतलब मैं इतनी अनकॉन्शियस थी उस टाइम पर कि मैं सोच रही थी कोई बात ना करे मुझसे, मैं सो जाऊं, पर मेरी मम्मी मुझे सोने ना दे, कहे बात कर मेरे साथ, बात कर, तो बात कर रही थी। क्योंकि आपको उस टाइम पे ना ऐसा लगता है कि मैं सो जाऊं, पर सोना नहीं है उस टाइम पर, आपको आपको बात करते रहना है, आपको दूसरों को भी ये बोलना है कि आप ठीक हो। और आप जब ये बात करते हो कि आप ठीक हो, तो आप अपने माइंड को भी एक तरीके का मैसेज देते हो कि आप ठीक हो, आपको ठीक होना है। क्योंकि आप सबकॉन्शियस ना डर जाते हो उस टाइम, और आप जितना डरोगे आपकी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें जो होंगी ना एकदम से रिएक्ट करेंगी। अगर आप सोचोगे कि आप बीमार हो तो आप बीमार ही रहोगे। ये सोचो कि आप ठीक हो उस टाइम पर, कितनी वर्स्ट सिचुएशन की हुई है, अपनी साइकोलॉजी में अपने माइंड को एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज दो उस टाइम पर कि नहीं आप ठीक हो, ठीक हो, ठीक हो, और आप ठीक हो जाओगे। और ये बहुत ज़रूरी है, मतलब कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टरी सलाह ना लें, कभी ना लें। और मैं तो अब
कभी नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में ना फर्स्ट टाइम हुआ है, बट इट्स लास्ट टाइम। इसके बाद कभी नहीं होना चाहिए ये चीज़। और अगर आपकी सराउंडिंग में भी आपके पेरेंट्स हैं या कोई भी है जो ऐसे ही मेडिसिन ले लेता है, तो उन्हें भी अवेयर करें कि कभी भी मेडिसिन ऐसे ना खाएं। और ये हालात किसी के साथ भी आ सकते हैं, तो आप मतलब अवेयर रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपनों की सेहत का भी बहुत ख्याल रखें। आज के ब्लॉग में इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।